हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते भारत, प्रणाम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद है कि सभी कुशल मंगल है, घर पर स्वस्थ हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज कराए थे। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं बात कर रहा हूँ वो 9th लेक्चर की बात कर रहा हूँ। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में आपको मिलेगा कंसेप्ट के साथ साथ बहुत ही शानदार कंटेंट दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास हर एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत ही स्टैंडर्ड की क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को नजरअंदाज मत करिए। स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर जोन पे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपको सिखा और समझाने का काम कर रहा हूं गणित को। देखो दोस्तों, सरकारी नौकरी हेतु एक प्रयास, ठीक है। देखो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो क्वेश्चन का आगाज करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर है। 1/3 भाग 15% लाभ पर, ठीक है दोस्तों। 1/4 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर, तथा शेष भाग 24% लाभ पर। शेष भाग मेरे को नहीं पता कितना है, लेकिन एक बार शेष भाग लिख लेता हूं। 24% लाभ पर दिया जाता है तो कुल 6240 रुपए का लाभ होता है। कुल लाभ कितने रुपए का होता है? 6240 रुपए का लाभ होता है लाडलो, ठीक है दोस्तों। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, जिसकी वैल्यू हमेशा 100% रहती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, सबसे पहले 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है, 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है। शेष भाग कोई वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर दी होती है तो हमेशा उसको हम मानते हैं कि 1 है। कितना है? मेरे पास 1 यूनिट है। अगर परसेंटेज के अंदर दी होती है तो हम उसको मानते हैं 100% है, ठीक है। यहां पर हम मानते हैं कि 1 है। मेरे पास 1 रुपया है, यानी 1 यूनिट है। उसका 1/3 भाग और उसका 1/4 भाग मैंने बेच दिया, तो मैंने बेच कितना दिया? विचार दिए 12, 4 प्लस में 3 यानी 7/12 भाग बेच दिया मैंने, ठीक है। 7/12 भाग अगर मैंने बेच दिया तो पीछे कितना रहा मेरे प्यारे दोस्तों? पीछे आपका रहा 1 - 7/12 यानी 16 करोगे तो 5/12 आ गया। चाहे तो ये इस प्रकार कर लो, अगर इस प्रकार नहीं करते हो तो आप देखो 12 में से 7 गया, कितना रह गया? 5/12, इसका आंसर आ गया। शेष रिमेनिंग पार्ट्स है वो 5/12 है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, ये तो बात हो गई शेष की। इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं। क्वेश्चन को जितने टाइप से आप कर सकते हो उतने टाइप से कर सकते हो, ठीक है। शेष भाग था, मैंने 5/12 कर लिया, 5/12। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं। 1/3 भाग है वो 15% लाभ पर बेचता है, प्लस में 1/4 भाग है वो 20% लाभ पर बेचता है, प्लस में 5/12 भाग है वो 24% लाभ पर बेचता है। तो मेरे पास ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या आया? सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो देखो, 5 × 15, 4 × 5 = 20, 12 × 2 = 24। तो मेरे पास क्या हुआ? 5 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, यानी 10 और 10 कितने हुए? 20। तो मेरे पास ओवरऑल कितना हुआ प्रॉफिट हुई? ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 20% हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6240 रुपए है, क्योंकि यहां पर खेल था वो परसेंटेज का था, यहां पर खेल है वो रुपया का है, ठीक है। तो इक्वल नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या आ गया अपने पास? यहां पर प्रतिशत आ गया कि ओवरऑल आ गया, लेकिन यहां पर ओवरऑल प्रतिशत आ गया और यहां पर ओवरऑल रुपया दे रखा है। तो मेरे पास प्यारे मित्रों 20% का मान कितना आ गया भाई? 6240 रुपए आ गया। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? मेरे को मान निकालना है 100% का, यानी 100% का मान निकालना है, यानी इधर 5 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी मेरे प्यारे मित्रों 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 6240 को 624 का मेरे को पहाड़ा नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन एक बात देखो, 6 × 5 = 30, यानी 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितने रुपए बन गए? मेरे पास 30,000 रुपए बन गए, ठीक है। 200 रुपए एक्स्ट्रा थे, 200 रुपए को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1000 रुपए बन गए, ठीक है। प्लस में यहां पर 40 बचा, 40 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 200 रुपए बन गए। तो मेरे पास 30 और 1000 और 200 यानी मेरे पास 31,200 रुपए बन गए। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया मित्रों? कॉस्ट प्राइस आ गया, जो 31,200 रुपए है।
आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो सेकंड मेथड। क्वेश्चन करने के बहुत से तरीके होते हैं। आप एक क्वेश्चन को 3 या 4 टाइप से कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन की सूरत पर, लैंग्वेज पर उसको पता चलता है भी इसको कौन सा मेथड से हम करें। और ये चीज़ आप पकड़ करोगे जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी कोचिंग सेंटर वाला हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, वो आपको सिर्फ कंटेंट करवा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन करवा सकता है। कम से कम आप 10 क्वेश्चन इस पर दबा के करोगे ना, तो आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा भी अपने पास क्या लेवल है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको डेविएशन मेथड से करवाता हूं। आप सोच रहे हो कि सर ये डेविएशन मेथड बहुत यूज करते हो, डेविएशन मेथड होता क्या है? मैंने परसेंटेज के अंदर दोस्तों डेविएशन मेथड को बहुत ही अच्छे और बारीकी से समझाया है। ठीक है, क्योंकि डेविएशन मेथड से आप हर कोई क्वेश्चन कर सकते हो और एग्जाम क्रैक कर सकते हो बहुत ही जल्दी। देखो दोस्तों, डेविएशन मेथड क्या है मेरे प्यारे मित्रों? अगर मैं बात करता हूं 1/3, 1/4, 5/12, तो मेरे पास इसका ये अनुपात लेता हूं, आर्टिकल का अनुपात लेता हूं मैं। अगर मेरे प्यारे लाडलो आर्टिकल का अनुपात लेता हूं तो मेरे पास इसका एलसीएम कितना आ गया भाई? 12 आ गया। एलसीएम 12 आ गया। ठीक है, 4 ये 12, तो मेरे पास इसका अनुपात कितना बन गया भाई? 4 बन गया। इसका अनुपात कितना बन गया? 3 बन गया। और 12 1 12, यानी इसका अनुपात क्या बन गया? 5 बन गया। इसको मैं कितने प्रतिशत पर बेचता हूं? 15%। इसको 20% को, और इसको 24% को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन को प्यार से देखो। ये 15% लाभ पर बेचता है, ये 20% लाभ पर बेचता है, ये 24% लाभ पर बेचता है। 5 आर्टिकल। ठीक है, मेरे पास टोटल आर्टिकल की मैं बात करता हूं तो कितने आर्टिकल हो गए भी? 12 आर्टिकल हो गए। 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, और मेरे को रुपए का कितने लाभ हुआ? 6240 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को, मैंने माना कि इनका एवरेज ले लिया। मैंने इनका एवरेज कितना ले लिया कि ओवरऑल मेरे को, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, ओवरऑल लाभ प्रतिशत है ना, वो मेरे पास 20% मैंने मान लिया। कितना मान लिया भाई? 20% मान लिया। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल 20% लाभ मानता हूं तो यहां पर तो 15% लाभ हुआ है, यानी 5% का आपको घाटा हो रहा है। वो 5% का घाटा हो रहा है, यानी एक वस्तु पर 5% का घाटा हो रहा है, तो 4 वस्तुओं पर आपको घाटा कितना होगा भाई? 20% का घाटा होगा। माइनस कैसे आया? क्योंकि 5 कम है और इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 20% हुआ है, घाटा हुआ है तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, यहां पर प्लस लगाओ, ये हम सोल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? यहां पर 20% है, ओवरऑल ही मैंने 20% माना है, और है यहां पर 20%, तो मेरे को ना तो घाटा हुआ ना मेरे को वाधा हुआ। ठीक है, तो मैं 20% का 20% रख लूं। यहां पर क्या फर्क पड़ेगा? 0 का फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखो प्लस में यहां पर क्या है? यहां पर 24% है, यानी होना 20% था, क्योंकि मैंने ओवरऑल मेरे मित्रों क्या माना है? 20% माना है। तो मेरे को यहां पर एक्स्ट्रा कितना हुआ? 4%। एक आर्टिकल पर मेरे को 4% एक्स्ट्रा लाभ मिल रहा है, तो मेरे को 5 आर्टिकल पर कितना लाभ होगा? यानी 5 चौके 20, क्योंकि 5 आर्टिकल है तो मेरे को क्या होगा? 20। ठीक है, और ये डिवाइड कितने पर होगा? ये सारा का सारा आर्टिकल पे डिवाइड होगा, यानी आर्टिकल मेरे पास कितने है भाई? 12। तो मैंने 12 किया। ठीक है, तो मेरे पास कितना है? 20%। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो कैंसिल हो गया। 0 अपॉन में कुछ भी हो, सब क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो प्लस में शून्य, तो मेरे पास क्या आया मित्रों? 20% है। अब 20% का मान आपको क्या दे रखा है? 6240 रुपए दे रखा है। तो 20 का मान आपको 6240 दे रखा है। 100% का मान निकालना है, वो ही आ जाएगा 31,200 रुपए। 31,200 रुपए। ये है डेविएशन मेथड दोस्तों। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, जिस प्रकार आप भगवान के प्यारे हैं। ठीक है, और शानदार आपका स्वभाव है। ठीक है दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्या मैं इसी क्वेश्चन को थर्ड टाइप की ओर ले चलता हूं?
जिससे हम एक टाइप से और कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसे ही करना है। आप सोच रहे हो कि सर इसमें सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? भाई बेस्ट तरीका कोई नहीं है, बेस्ट तरीका कोई नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन की शक्ल सूरत देखोगे उसी भाव से आपको रिएक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इस ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, रफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो इसने बोला था कि 1/3, 1/3, 1/4 और शेष बच गया था अपने पास 5/12। इसको बेचता है 15% है, इसको बेचता है 20% और इसको बेचता है 24% और टोटल रुपए कमाता है 6420 रुपये, यही है ना, ठीक है, 6240 रुपये, सॉरी 6240 रुपये। क्वेश्चन लिखने की थोड़ी सी दिक्कत होती है, चलो कोई बात नहीं है। देखो दोस्तों एक मैं आपको और बताता हूँ मेथड, इनका एलसीएम कितना आया मेरे प्यारे मित्रों? क्या एलसीएम इनका 12 आ गया? तो इनका 12 एलसीएम आ गया तो मैंने माना कि मेरे पास जो लेट सीपी है वो मेरे पास 1200 रुपये, क्या है भाई 1200 रुपये है, ठीक है। इसमें से कितने आर्टिकल मैं बेचता हूँ? इसमें से अगर मैं बात करता हूँ 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना हो गया भाई? 4×3=12 यानी 400 हो गया। और 1/4 भाग कितना हो गया? 300 हो गया। 5/12 भाग कितना हो गया भाई? 500 हो गया। ये चीज़ तो निकालनी आती है ना, आप कैसे निकालते हैं? क्योंकि एक बता देता हूँ, 1200 का 5/12 निकालता हूँ तो ऐसे निकालता हूँ, यानी 100 और 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आर्टिकल आ गया। यानी मेरे पास 400 आर्टिकल है, 300 आर्टिकल है और 500 आर्टिकल है। जो मैंने 1200 टोटल आर्टिकल थे, 1/3 के हिसाब से 400 आर्टिकल बेचे, 1/4 300, 5/12 500 आर्टिकल। जो मैं 400 आर्टिकल बेचता हूं उस पर 15% का लाभ कमाता हूं, प्लस में 15%। 300 आर्टिकल है उस पर मैं 20% लाभ कमाता हूं, प्लस में 20%। 500 आर्टिकल है उस पर मैं 24% लाभ कमाता हूं, प्लस में 24। अगर मेरे प्यारे मित्रों 400 आर्टिकल है उस पर मैं 15% लाभ कमाता हूं तो मेरे को कितने रुपए का लाभ हुआ? क्या 60 रुपए का लाभ हुआ? क्योंकि 15 चौके क्या होता है? 60 रुपए, ठीक है। इस पर कितना हुआ? 3 दूना 6 यानी 60 रुपए। इस पर भी कितने रुपए का लाभ हुआ? 60 रुपए का, ठीक है। इस पर कितना हुआ? 24 पंजे 120 यानी 120 रुपए का लाभ। अगर मैं टोटल की लाभ की बात करता हूं, टोटल लाभ तो कितना हुआ? 60 प्लस में 60 प्लस में 120 यानी 60 और 60 कितने होते? 120, 120 और 120 कितने हो गए? 240 रुपए मेरे प्यारे मित्रों। यानी मेरे को टोटल लाभ कितने रुपए का हुआ है? 240। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको टोटल लाभ हुआ है वो 6240 रुपए का हुआ है, ठीक है। तो 240 का मान आपको क्या दे रखा है? 6240 रुपए दे रखा है, ठीक है। तो एक का मान मेरे पास कितना आया? 6240 अपॉन में 240 यानी 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 576 जाता है, ठीक है। ये यानी 24 से तो ज़्यादा ही आएगा। अगर मैं 24 को देखो 24 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 576 जाता है, यानी 624 है तो थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर मैं 5 करता हूँ तो 5 के 20 यानी यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए, तो यहाँ पर तो 4 आ रही है। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 चौके 24 यानी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 4। और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 4। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अगर मैं 7 से करता हूँ तो 7 से करता हूँ 7 चौके 28 यानी यूनिट डिजिट 8 आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो 4 आ रही है। तो आप इतना थोड़ा सा साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। यानी एक का मान मेरे पास कितना आ गया? 26 आ गया। अगर एक का मान मेरे पास 26 आ गया तो इसने पूछा क्या है कि टोटल सीपी बताओ। सीपी क्या है? यहाँ पर है। तो 1200 अगर मैंने आर्टिकल माने हैं तो इंटू क्या कर दोगे भाई? 26 कर दोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर आपका। 1200 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 26 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 260, तो यही आ गया 26,000। और फिर 26 दूना 52 यानी 5200 वो आ गया। तो 26 और 5 31, 31,200 आ गया। समझ में आई? 26 को 10 से मल्टीप्लाई किया 26,000 बन गया, प्लस में 2 बच गया यहाँ पे। 26 दूना 52 यानी 5200 हो गया। तो 26 और 5 31, 31,200 रुपये, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा आपको। बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन 3 टाइप से करवाया है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी 7500 रुपए में 2 आइटम खरीदता है। भाई एक व्यापारी है, 7500 रुपए में 2 आइटम खरीदता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मैंने बताया था कंटेंट के साथ कंसेप्ट भी जबरदस्त है, ठीक है ना, कंटेंट तो है ही है। देखो एक व्यापारी है, वो सीपी है, 7500 रुपए, 2 आइटम खरीदता है, ठीक है, 2 आइटम है, उसका 7500 रुपए है, ठीक है। फिर इसने बोला कि वह एक को 16% लाभ पर बेचता है, एक को तो बेचता है भाई 16% लाभ पर, ठीक है, 16% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को 14% हानि पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 14% हानि पर बेचता है, 14% हानि पर बेचता है, 14% हानि पर बेचता है। सौदे में वह न तो कोई लाभ कमाता न कोई हानि कमाता, हानि नुकसान होता, ठीक है। कमाना तो कौन चाहता है, ठीक है, उसको न तो लाभ होता न उसको हानि होती। मेरे प्यारे मित्रों, कहने का मतलब ये है कि कोई आइटम, 2 आइटम है, अगर एक आइटम को उसने जितने लाभ के साथ बेचा, दूसरे को उतनी हानि के साथ बेचा है, 16% लाभ पर बेचा है, दूसरे को उन्होंने 14% हानि पर बेचा है, तो टोटल जो होता है ना, टोटल उसको 0% का प्रॉफिट होता है, ना उसको घाटा होता है ना उसको बाधा होता है, कहने का तात्पर्य। तो हम इसके अंदर लगाएंगे एलिगेशन, क्या लगाएंगे, हाँ जी एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों, एलिगेशन के अंदर ना तो उसको लाभ होता है ना हानि होती है, तो मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 14 में से 0 गया 14 आया, यहां पर 16 में से 0 गया 16 आया, ठीक है। तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशो क्या आ गया, इसका रेशो आ गया अभी 2 पर काटा तो 7 और इसका 2 पे काटा तो 8, यानी 7:8 आ गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 7:8। फिर इसने क्या बोला है, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अंदर अंतर बताओ। शाबाश, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि विक्रय मूल्य में अंतर बताओ, यानी SP1 माइनस SP2 आपसे ये पूछा है, ठीक है। यहां पर 7 था, यहां पर 8 है, ठीक है। अब इसने बोला कि एक वस्तु को 16% लाभ के साथ बेचा, एक वस्तु को 16% लाभ के साथ बेचा, तो इस आइटम को उन्होंने 16% लाभ पर बेचा। तो अगर इस आइटम को 16% लाभ के साथ बेचता है तो मेरे पास एसपी का अनुपात क्या होता है, 16/7, यानी 1.02, ठीक है, 16/7 112, ठीक है, यानी 1.12। समझे भाई, रुपए का लाभ होता है तो मैं प्लस लगा देता हूं। तो मेरे पास यहां पर कितने रुपए में सेल करूंगा, 7 प्लस में 1.12, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं भाई, 14% हानि के साथ बेच करता हूं। कितने, 14% हानि के साथ। तो इसको कितना होता है, इसको 1.12 रुपए का घाटा होता है। कितना, 1.12 रुपए, क्योंकि 8 का 14% क्या होता है, 1.12 रुपए, ठीक है। तो इसको मैं कितने में सेल करूंगा, 8 माइनस 1.12 रुपए में, ठीक है। समझ में आया। देखो अगर 7 प्लस में 1.2 है, इसको मैं लाभ के साथ अर्जित करता हूं, और 8 माइनस 1.12 रुपए को मैं हानि के साथ इसको सेल करता हूं, ठीक है भाई। अब देखो टोटल में अगर एसपी की बात करता हूं, टोटल एसपी की, अगर टोटल एसपी की बात करता हूं तो ये तो कोई फर्क ही नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 8 और 7 मेरे पास कितनी हुई, 15 हुआ। तो मेरे पास टोटल एसपी कितना है, 15 है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि टोटल एसपी, इसमें क्या दे रखा है भाई, टोटल एसपी 1500 रुपए। एक व्यापारी 7500 रुपए में 2 आइटम खरीदता है, ठीक है भाई। तो 8 7 मेरे पास 15 हुए। यहां पर है टोटल, देखो सीपी की बात करता हूं, खरीदता है तो सीपी मेरे पास कितना हुआ भाई, 7 और 8 15 हुए, ठीक है। तो 15 का मान आपको कितना दे रखा है, 7500 रुपए दे रखा है। 15 का मान आपको 7500 रुपए दे रखा है। तो ए का मान 15 चौके 60, 15 15 75, यानी ए का मान कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। कितना आ गया, 500 रुपए आ गए। इसने पूछा है कि बताओ SP1 माइनस SP2 कितना है, ये चीज पूछी है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस का अंतर पूछा है। तो सेलिंग प्राइस का अंतर कितना होगा दोस्तों,
अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 16 करता हूँ तो 8.12 आ गया, और इसमें 16 करता हूँ तो मेरे पास 6.88 आ गया। ठीक है, अगर मैं 8.12 में से 6 पॉइंट यानी SP1 माइनस SP2 अगर मैं बात करता हूँ तो 8.12 माइनस 6.88 करता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है भाई, मेरे पास प्यारे मित्रों 1.24 बचता है। कितना बचता है भाई, 1.24, क्योंकि 8 में से 8.12 है, यहाँ पर 7 मान लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर 12 एक्स्ट्रा, यहाँ पर 12 कम है, तो 12 और 12 का कितना हो गया, 24 हो गया, तो 1.24 बचा है। यही अंतर है और यही आपसे पूछा है। तो A का मान 500 है, तो SP1 माइनस SP2 मेरे पास कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों, 1.24 इंटू 500 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब आप सोच रहे हो कि सर मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका दशमलव हटा लेते हैं। अरे दोस्तों, आपको दशमलव नहीं हटाना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, देखो 500 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आ जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई किया यानी इसका पॉइंट आधा 1/3 करोगे तो 12 120 आ गया, यानी कितना हो गया, 500 और 120 620 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको 620 रुपए का अंतर है। यानी SP1 और SP2 यानी सेलिंग प्राइस के दोनों वस्तुओं का अंतर है वो 620 रुपए है मेरे प्यारे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, वरना अगर पॉइंट हटाना चाहते हो तो 1.24 है इंटू 500 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाया तो ये 2 जीरो चली जाएगी, यानी 124 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और किसी भी सम संख्या को अगर 5 से गुणा करना है, किसी भी सम संख्या को 5 से गुणा करता है तो संख्या का आधा करना है, एक शून्य लगाना है। यानी 124 का आधा करना है, कितना हुआ, 62 हुआ, और एक शून्य लगाना है यानी 0 लगाना है। आपको 620 रुपए मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना किया। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने आज आपको पहले बताया था, कंसेप्ट के साथ साथ कंटेंट भी है। आज के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट और इतने महत्वपूर्ण क्लास है कि बात मत पूछो आप। एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना किया। इसने किया है भाई, गणना की है उसने CP पर गणना की है। ठीक है, तथा दूसरा व्यापारी इसने विक्रय मूल्य पर गणना किया है, उसने सेलिंग प्राइस पर गणना की है। ठीक है, व्यापारी सेकंड ने गणना की है। दोनों ने 3760 रुपए में अपनी वस्तुएं बेची, यानी सेम प्राइस पर बेची है, सेम प्राइस पर बेची है, यानी SP सेम है और 3760 रुपए पर। ठीक है, वस्तुएं बेची है। यदि दोनों ने 17.5% लाभ कमाने का दावा किया, कितना प्रतिशत लाभ कमाया इन्होंने 17.5%। ठीक है, 17.5% लाभ कमाने का दावा किया। उनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभ का अंतर क्या है, लाभ का अंतर बताना है। लाभ का अंतर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात बता देता हूं कि लाभ प्रतिशत होता है, चाहे वो हानि प्रतिशत होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। ठीक है, ये मैंने थ्योरी की क्लास 1 नंबर में बताया है आपको। ठीक है, यहां पर कॉस्ट प्राइस पर एक व्यापारी तो कॉस्ट प्राइस पर ही निकालता है, एक व्यापारी क्या होता है वो सेलिंग प्राइस पर लाभ प्रतिशत निकालता है, जो हमेशा गलत होता है। ठीक है, और मैंने आपको कितना प्रतिशत होता है वो सेलिंग प्राइस पे निकालता है या लॉस प्रतिशत वो सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने बोला है कि लाभ प्रतिशत है वो सेलिंग प्राइस पर एक व्यापारी तो करता है और एक कॉस्ट प्राइस पर करता है। टोटल उनको लाभ है वो 17.5% का होता है। लाभ का अंतर बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मैं बात करता हूँ, 17.5% है, ये प्रतिशत है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/40 होती है। क्यों होती है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो 1/20% का मान होता है 5%, तो 1/40 यानी मैंने इसका आधा किया है तो इसका भी आधा कर दूंगा यानी 2.5%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया। अब देखो
अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 7 दूनी 14 तो ये हो गया, और 7 पंजे 35 यानी 3.5 ये हो गया। तो मेरे पास आंसर होता है 17.5%। 17.5%, जो कि इधर 7 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 7/40, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 7/40। ये कैसे लिखा, ये यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो व्यापारी नंबर 1, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यार से देखेंगे। व्यापारी नंबर 1 है, ठीक है, इसका मैं कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेता हूँ सेलिंग प्राइस, ठीक है, व्यापारी 1 का, और यहाँ पर लिख लेंगे अपने लाभ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो एक व्यापारी अगर 40 रुपए की वस्तु है तो 7 रुपए का लाभ कमाता है, तो वह कितने में रुपए में सेल करेगा? 40 रुपए की चीज 47 रुपए में बेचेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा व्यापारी है वो क्या करता है, वो 40 रुपए की बेचता है ना, 40 रुपए की, वो 7 रुपए का लाभ कमाता है, लेकिन वो लाभ कमाने के साथ 40 रुपए में बेचता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है। तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए कितना रह जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 33 रुपए रह जाएगा, क्योंकि 40 रुपए में बेचता है। जब वो 40 रुपए में बेचता है तो 7 रुपए का लाभ के साथ बेचता है, क्योंकि हमेशा इसने सेलिंग प्राइस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करना था, तो वो कितने पर उसकी 33 रुपए की आई, और कितने में सेल करता है भाई? 40 में सेल करता है। ठीक है, समझ में? इसने बोला कि सेम प्राइस पर सेलिंग प्राइस को 3760 रुपए में सेल करता है। अपने को कितने रुपए में सेल करो, यहां पर रुपए का कोई बात का बात है, लेकिन एक बात देर की है कि सेम प्राइस पर सेलिंग प्राइस पे सेल करता है। यहां पर 47 है, यहां पर 40 है, इनको इक्वल करो। सबसे पहले इनको इक्वल करूंगा तो मैं इसको तो 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 40 है, इसको मैं 47 से मल्टीप्लाई करता हूं सेम करने के लिए, तो इधर भी मैं 47 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर सेलिंग प्राइस और यहां पर भी सेलिंग प्राइस क्या हो गया दोस्तों? सेम हो गया। अब इसने पूछा है कि लाभ बताओ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहां पर लाभ की बात करता हूं तो यहां पर लाभ कितना हुआ? 40 यहां पर है, 40 यहां पर है, दोनों का अंतर कितना आया? यहां पर 40 कॉमन आ गया, अंतर कितना बीच में बचा? 7 का बचा, तो यहां पर 40 × 7 का लाभ होगा। ठीक है, समझ में? यहां पर कितना आया? कॉमन आ गया भाई 47। ठीक है, 47 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा भाई? 33 में से 33 40 गए भाई, 7 बचा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, यहां पर लाभ कितना हुआ? 47 × 7 हुआ, यहां पर लाभ कितना हुआ? 40 × 7 हुआ। इसने लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 7 चौके 28 यानी 280। ठीक है, और यहां पर कितना हुआ भाई? 7 7 49 9 4 7 चौके 28 और 4 32 यानी 329 रुपए। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, लाभ का अंतर, क्योंकि यही चीज पूछिए, लाभ का अंतर क्या हो गया भाई? 329 माइनस 280 करोगे तो 20 तो ये बच गया और 29 ये बच गया, यानी 49 बच गया। तो 49 यूनिट आपको क्या बचा है भाई? लाभ का अंतर आया है। लेकिन इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस है वो 3760 रुपए है, लेकिन यहां पर सेलिंग प्राइस आपके पास 3760 रुपए है। यहां पर सेलिंग प्राइस क्या है ये चीज देखो। सेलिंग प्राइस अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि 3760 रुपए है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अपने क्या निकाला है सेलिंग प्राइस? अपने निकाला है 47 × 40, तो क्या आ जाएगा? 7 चौके, एक बार इतना ही रख लो आप। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस ये इधर इतना बन गया, क्वेश्चन कह रहा है इतना है तो इक्वल कर दो भाई, दोनों को झगड़ा हो गया, आमने सामने बिठा दो, पार्टी करते हैं। 47 × 40 है तो एक का मान मेरे पास आ गया 3760 अपॉन में 47 गुणा में 40 डिवाइड, 0 से 0 काट दिया तो मेरे पास ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो एक का मान मेरे पास कितना आ गया? 376 अपॉन में 47 गुणा में 4। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। आपको मान निकालना कितना है? अंतर का मान निकालना है, यानी 49 यूनिट का मान निकालना है। तो एक का मान इतना, तो 49 यूनिट का मान मेरे पास मेरे प्यारे मित्रों क्या आ जाएगा? 376 अपॉन में 47 गुणा में 4 × 49। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए वो आपका राइट आंसर होगा। कमेंट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताइए कि सर इतने रुपए का उसका लाभ का अंतर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है मित्रों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, आजकल हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं आते कि मैं ये नहीं करवाने आया यहाँ पर स्कॉलर जोन पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि 25 रुपए की कोई चीज़ है 30 रुपए में सेल की, तो बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको मेरे को धोखा देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करवाना नहीं है। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करना तो मत ही भूलें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट के अंदर जरूर बताना है कि कैसे चल रही है क्लासें, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, हम क्या इम्प्रूव करें। क्योंकि ऑफलाइन के अंदर तो बैच लेते हैं तो सामने बच्चे बैठे होते हैं तो उसका फीडबैक, उसका नज़ारा ही अलग होता है, लेकिन एक यहाँ पर ऐसे लगता है कि खुद को ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के विचार मन में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने आगे। एक व्यापारी, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करवाता हूं। अगर ये क्वेश्चन आपको कुछ कम समझ में आया, अगर ये समझ में आ गया तो समझो इस पर टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं अटकेंगे, कहीं नहीं अटकेंगे। ठीक है, एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना करता है और दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर। एक तो करता है भाई सीपी पर, ठीक है, और एक करता है एसपी पर। ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो। दूसरा व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना की। दोनों ने समान मूल्य पर अपनी अपनी वस्तुएं बेच दी, समान मूल्य पर बेच दी, यानी SP इक्वल टू SP 1 है चाहे 2 है, दोनों इक्वल है भाई। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है। ठीक है, अपनी अपनी वस्तुएं बेच दी तथा दोनों को 21.66% का लाभ हुआ। लाभ है वो है भाई 21.66% का। ठीक है, लाभ पर दावा किया। यदि उन्होंने वास्तविक लाभ का अंतर है वो 1183 रुपए है, इस बार लाभ का अंतर दे दिया। लाभ का अंतर है वो 1183 रुपए है। पिछली बार लाभ का अंतर पूछा था, इस बार लाभ का अंतर आपको दे दिया। हर वैरायटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, देख लो चाहे आप। ठीक है, 1183 रुपए का दे दिया। तो उनका विक्रय मूल्य बताओ, यानी विक्रय मूल्य बताओ, यानी उसका सेलिंग प्राइस आपको से पूछा है। ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो 21.66% की बात करता हूं तो इसको फ्रैक्शन में मैं क्या लिख सकता हूं, 13/60 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 13/60। ठीक है, तो अब देखो पहला व्यापारी है, उसने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी और 13 रुपए में लाभ के साथ बेच दी, तो कितने में बेच दी भाई, 73 में बेच दी। दूसरा व्यापारी सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है, तो उसने 60 रुपए में बेची लेकिन वो 13 रुपए के साथ बेची, तो यहां पर सेलिंग प्राइस उसका 60 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस उसका आ जाएगा 60 में से 13 गए 47 रुपए आ जाएगा। 47 और 3 50 और 10 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कई बार गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, 60 की थी 73 में बेचती, 60 की थी 13 रुपए लाभ के साथ, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 47 रुपए। इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस है वो सेम है, दोनों की इक्वल है, तो यहां पर इक्वल करते हैं, यहां पर इक्वल करते हैं, तो यहां पर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 60 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 60 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 73 से। यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 73 से। तो मेरे पास लाभ कितना हुआ भाई मेरे प्यारे मित्रों, लाभ कितना हुआ, यहां पर 60 है, यहां पर 60 है, तो मेरे पास जो लाभ आएगा वो 60 तो कॉमन आ जाएगा इसमें से। ठीक है, और 60 और 73 ये हो गया, तो 60 गुना में 13 आ गया। ठीक है, और यहां पर कितना आएगा, यहां पर भाई 73 और 73 तो कॉमन है, तो 73 तो ये आ जाएगा इनटू क्या हो जाएगा बाकी 60 और 73 सही है ना। ठीक है, 73 तो इसमें से ये कॉमन आ गया। ठीक है, पीछे कितना बचा, 47 ये बचा और 60 ये बचा, तो पीछे कितना बच गया भाई, 13 बच गया। ठीक है, 13 बच गया। इनमें से 13 तो ये कॉमन आ गया और 13 का डिफरेंस ये आ गया, तो लाभ का जो अंतर है वो 169 है मेरे प्यारे मित्रों। कितना है, 169 है। लाभ का जो लाभ का अंतर है, लाभ का अंतर है वो आप 60 × 13 करोगे
-73 इंटू 13 करोगे ना तो वो आपके पास 169 बचेगा। क्यों बचेगा? देखो 13 का तो 13 है, 13 कॉमन आ ही गया, ठीक है। और 73 में से 60 माइनस करोगे तो फिर 13 बचेगा। 13 13 क्या होते हैं? 169 होते हैं। लाभ का अंतर कितना आ गया? 169 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1183। तो एक का मान क्या आ गया भाई? यानी 169 का मान आपको 1183 दे रखा है, तो एक का मान आ गया 1183 अपॉन में 169। ठीक है, एक का मान क्या आ गया? 1183 अपॉन में 169 आ गया। एक का मान 1183 अपॉन में 169 आ गया। आपको मान क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है, वो बात की बात है। लेकिन इसका अगर मैं 16 करता हूं तो एक को मान मेरे पास क्या आता है भाई? 7 आता है। ये पूरा पूरा कट जाएगा 7 पर। 9 7 63, यूनिट डिजिट देखिए 3 आ रहा है, सेट बैठ रहा है लगभग, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1600 के नियर अबाउट जाएगा। 9 6 54 यानी 4 बनेगा। अगर 6 पर तो 7 के नियर अबाउट जाएगा। तो एक का मान मेरे पास प्यारे मित्रों क्या आ गया? 7 आ गया। इसने पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या हो जाएगा? 73 गुणा में 60, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो यही है, इसमें भी यही है, ठीक है। 73 गुणा में 60, एक का मान 7 है तो इंटू 7 कर दो, ठीक है। तो 73 गुणा में 7 के 42 यानी 420। 73 गुणा में 420 हो गया, ठीक है। 473 को 420 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जीरो बाद में लगा लेंगे। 3 दूना 6, 7 दूनी 14, ठीक है। 4 तिये 12, 2 1, 7 चौके 28 और 1 29, ठीक है। 6 4 और 2 6, 9 और 1 10, 0 1 2 और 1 3 और 0 था एक एक्स्ट्रा, ये 0 लगा दिया, यानी 30,660 रुपये में उन्होंने सेलिंग प्राइस की है भाई, ठीक है। 30,660 रुपये में, ठीक है। समझ में आया है? आज की क्लास का मैं यहीं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। तब तक आप पढ़ते रहिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि आपको क्लास, आज की क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।